भाई गवर्नमेंट को अपनी मुहिम, जो बेटी बचाओ मुहिम है, उसे बदल करके आप बेटा बचाओ मुहिम कर देना चाहिए। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे देश के अंदर, जो दिखा रही है कि भाई अब लड़कों को भी जो है ना वो संरक्षण की जरूरत है। पहले मेरठ में मुस्कान और साहिल का जो हत्याकांड हुआ था, वो आप लोगों को याद है, पूरे देश में सनसनी फैला करके इस हत्याकांड ने रख दी थी। और अब एक बार फिर से इसी तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, और बाकी ये भी जो है दिल दहला देने वाली घटनाएं। ये घटनाएं हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जो कि इंदौर के कपल थे। उनका भी जो मामला सामने आया है ना, ये पैर के नीचे से जमीन खिसका देने वाला मामला है। पता नहीं आजकल की लड़कियां जो है वो क्यों इतना एडवांस हो रही है, ये समझ में नहीं आता है। भाई यदि आपको पसंद नहीं है कोई, तो आप किसी दूसरे के साथ, जिसे आप पसंद करते हैं, उसके साथ आप शादी कर लीजिए। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के चक्कर में किसी दूसरे की हत्या कर रहे हैं, निर्दोष आदमी की, ये कहां का न्याय है भाई, कहां का न्याय? और यहां पर भी सेम उसी तरह का नैरेटिव जो गढ़ा गया है, इसी तरह का, जिस तरह से वहां पर हुआ था मुस्कान और साहिल के बीच, यहां पर भी उसी तरह का जो है मामला सामने आया है। यहां पर भी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं, और मेघालय जाने के बाद जो है दोनों कपल गायब हो जाते हैं। पुलिस इसकी तलाश करती है, कोई आता पता 15-16 दिनों तक लगता नहीं है। फिर सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजियाबाद से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद से पता ये चलता है कि भाई सोनम रघुवंशी ने अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। और ये वाकई जो है वो चौंका देने वाला खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। और इस तरह की घटनाएं जो है आने वाले समय में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि कब तक भाई लड़के इस तरह से जो है वो हिंसा का शिकार होते रहेंगे? इसमें लड़का का दोष क्या था, आप बताइए। राजा रघुवंशी कहां पर दोषी थे? किसी भी एंगल से आपको लगता है राजा रघुवंशी का कोई दोष था? भाई साहब ने शादी करी, हनीमून के लिए गए, मेघालय गए, और वहां पर उनके साथ इस तरह की वारदात सामने आ जाती है। वो भी किसी और के चक्कर में जो है इनका अफेयर चल रहा था, उसके चक्कर में भाई साहब एक निर्दोष आदमी की इन्होंने हत्या कर। मैं पहले ही बोल देना चाहिए था हमें इसके साथ नहीं रहना है। हालांकि अभी राजा रघुवंशी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी साझा नहीं किया गया। अभी सोनम रघुवंशी से भी पूछताछ चल रहा है इस मामले को लेकर, भाई किस तरह की साजिशें रची गई थी, किस तरह की वारदातें की गई थी। और ये सारा सारा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पुलिस रिमांड पर जो मतलब सोनम रघुवंशी को लिया जाएगा, पूछताछ आगे बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये मामला जो पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा। और जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा हम आपको अपडेट देते जाएंगे। लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि भाई इन लोगों ने जो है एक नैरेटिव बना करके, सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी, और उसके बाद से जो ये फरार हो गई वहां से। आप सोचिए भाई कितना बड़ा एक हत्याकांड जो है वो हमारे देश में चल रहा है, और ये जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के सरकार को जो है कुछ ठोस कदम जल्द से जल्द उठाने पड़ेंगे, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं जो अपने इंटरेस्ट के चक्कर किसी निर्दोष को जो है मतलब बलि का बकरा बना रहे हैं, उसको लेकर के सबक लगे, उसको लेकर के थोड़ी सी जो है वो सख्ती बरपे लो। नहीं तो भाई इस तरह से यदि होता रहेगा तो आप समझिए आने वाले समय में जो है वो शादी विवाह भी सपना हो जाएगा। वो भी लोग करने से हिचकने लगे, और हिचक रहे हैं अभी। जिस तरह से घटनाएं आ रही है, अब लोग विवाह करने से हिचक रहे हैं। इस तरह किस पे भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए, किस तरीके से लोग जो है तो अपनी वाइफ पर ही भरोसा करें, समझ ही नहीं आता है भाई, कैसे भरोसा करें। आप लोग क्या कहना, इस तरह की जो हत्याकांड हुई है, ये जो हत्याकांड हो रही है हमारे देश में, इस तरह के केसेस जो आ रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को नकेल कसना चाहिए, या फिर इसी तरह से बेटी बचाओ मुहिम के तहत जो है इन लोगों का हौसला इसी तरीके से आगे बढ़ते रहने देना चाहिए था सरकार को। क्योंकि बहुत ज्यादा छूट दे दी गई, और इसी छूट के चक्कर में इस तरह की नैरेटिव जो लगातार रची जा रही है, और लगातार इस तरह के कारनामे जो सामने आ रहे हैं। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं इस मामले पर? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा हम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होते रहेंगे, अपडेट लेकर के आप लोग बताते रहेंगे भाई इस केस में कैसे क्या खुलासा हुआ, किस तरह की बातें सामने आई, आप लोगों को हम बताते रहेंगे। बाबा के हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए